कल जहाँ जिस क्वेश्चन में थोड़ी देर करा है ना, क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन हमारे पास एक बगीचे में एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, 20-25 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में एक पंक्ति में कुल पौधे, कुल कितने पौधे लगे हैं? आप मैंने घर पर सवाल लगाया होगा, बताओ, करने का प्रयास किए होंगे ना आप लोग? हाँ, इसका मतलब क्या कर रहा है, एक हमारे पास बगीचा है, मान लो ये बगीचा है, कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। कितने पौधे हैं? 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। मान लो मेरे पास पंक्ति है, कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचों में कुल पंक्तियां हैं। कुल कितनी पंक्तियां हैं? मान लो कितनी पंक्तियां हमारे पास है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार, पांच, 6 पंक्तियां हैं। 6 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? तो उतने ही पौधे लगे हैं। करा कि एक बगीचे में 2025 टोटल पौधे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या है, पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? तो यहाँ पर ये बना है क्या, वर्ग बना है, वर्ग बना है। वर्ग का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? मुझे इस बात जानते हैं। हाँ, तो जो क्षेत्रफल होता है क्या 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 होता है, भुजा स्क्वायर। तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या में मान लेते यश लगेगा। तब बताओ, पंक्तियों की संख्या और क्या समान है? प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो अगर हम लोग पंक्तियों को x मान लिए हैं तो पौधों की संख्या क्या करेंगे, कुल कितने पौधे लगेंगे और क्या चाहिए? एक पंक्ति में 25 पौधे लगेंगे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगेंगे जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, क्या बराबर है? तो सर पौधों की संख्या होगी x × x। हाँ, मान लेते हैं क्या, तब पौधों की संख्या, पहले पौधा मान लीजिएगा, सर एक पंक्ति में पौधों की संख्या, हाँ एक पंक्ति में पौधों की संख्या ना, एक पंक्ति पौधों की संख्या, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो प्रश्न का आपको क्या लिखेंगे,
प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार कुल पौधों की संख्या कितनी है? मान लो 20-25 है। कुल पौधे कैसे निकलेगा? जब यक्स में यक्स क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या स्क्वायर लिख सकते हो? कितना है? 20-25 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 20-25 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 20 और 25। वर्गमूल आप लोग को भी कोर्स में नहीं है ना? वर्गमूल है? स्क्वायर रूट नहीं जाने नहीं है तो आप लोग जाने नहीं। तो इसको निकालने का हमारे पास गुणनखंड भी आप लोग जानते हो, गुणनखंड पढ़े आप लोग। तो 20-25 से गुणनखंड कर लेते हैं। 5 2 7 2 3 से काट दो, 3 6 18 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21 3 25 15। तो 6 5 क्या 3 3 से काट दो, 3 2 6 3 2 6 3 25 15। 3 3 से काट दो, 3 7 21 3 25 15। 3 3 से काट दो, 3 2 6 3 25 5 5 25 5 9। तो क्या करेंगे? यक्स बराबर स्क्वायर रूट लगा दो, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। स्क्वायर इसकी पावर कितनी होती है? स्क्वायर रूट की पावर 2 होती है। यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों का पेयर बनाएंगे। क्या लगेगा? 3 गुणित 3 गुणित 5। इसमें से कहीं कहीं की निकल आएगा, इसमें से और इसमें से 5 कर आएगा। 3 दूनी 6 3 देखकर 9 9 बचे, ये क्या गया? 45। एक पॉइंट कितने पहुंच लगे हैं? 45। एग्जाम्पल जो सिंपल एससीएफ है आप लोग कर लिए हैं। सिंपल एससीएफ एलसीएम एससीएफ सब पढ़ लिए हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 करा दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान। देखो ये संख्याओं का मासा भी आपके कोर्स में अगर सवाल आपके पास नहीं है, क्वेश्चन आपके पास नहीं है, मिला क्वेश्चन है? नहीं मिला ना? ये जो हमारे पास विजातीय संख्या क्या निकलना है? ऐसे लास्ट दोनों निकाल देते हैं इसका, ठीक? लासा मासा दोनों निकाल देते हैं। का मासा और लासा ज्ञात करो, ठीक है ना? हाँ
क्वेश्चन को लाओ और किताब आप पूरी खरीद लिया है, किताब आप खुल कर आएगा हमारे पास और किताब मंगवा दें, मगर उसकी दूसरी पब्लिकेशन है शायद की नहीं है, पूरी ठीक ठाक किताब है। कौन सा बताया मैंने कभी हम? ठाकुर की? हाँ कितने की है? पूछना पड़ेगा उससे। फिलहाल हमको किताब देगा वो, बहुत दिन हमको मैथ में देगा किताब, ओवरऑल किताब देता है यहाँ पर, मगर वो मिल नहीं पाती है, कोई कोई ले लेता है। हम लोग पहले किताब पढ़ाते हैं। हम किताब जब देते हैं किसी कोई हमको वापस नहीं करता सर है। पिछली बार में तो आपके पास कहाँ था मैंने? नहीं कोई ले लिया था ना, तो सर आप नंबर दिया करते हैं। नहीं नहीं सर, आप पर मुझे बीएससी किताब क्या थी, केमिस्ट्री किताब एक ठीक सर ठाक। आप तो उसको देना चाहिए जिस जो क्लास में है आप लेके पढ़ाते हैं, आप पता नहीं किसको दे देते हैं। अब बताओ मासा और लासा निकालने के हाँ हमारे पास दो तरीके होते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड वाला। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लगाते हैं पहली बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अगर इसका हम लोग गुणनखंड का लेते हैं साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ना, देखिए क्या होगा इसमें, हम इसे बहुत कर सकते हैं, क्या इसमें एक्स कॉमन कर लेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स माइनस 1 मिलेगा, हो गया। तो इसका जो हमारे पास गुणनखंड मिला x और x माइनस 1। दूसरी बात क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अभाज्य गुणनखंड। जब इसका हम लोग करेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक्स कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिल जाएगा। सवाल सही है, हाँ कोई बात नहीं, यानी बहुत सिंपल सवाल है, हमें लगता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सर इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, सीधा जैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा लेकिन तो और नहीं होगा। अब यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा पहले करते हैं। मासा का गुण क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों में जो सभी में उभयनिष्ठ हो अर्थात कॉमन हो, वही हमारा क्या होता है मास। ये दोनों क्या है आपस में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये हमारा आंसर है। लासा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का लासा। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा जो नहीं कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया। मेरा सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर है। गुणा कर लेंगे ना आप बस, ठीक है। और कुछ लाइएगा आपको सर ये जो आप गुणा किए हैं, हाँ बताओ। x तो एक ही बार आएगा ना, हाँ तो x क्यों कहाँ होगा? हाँ जरूर, ये बात सही है, मुझे वही आ रहा है। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस गुणा करना क्या देखिए गुणा कैसे पता है, गुणा आपको कोर्स में मिला था अभी तक,
ऐसे गुणा नहीं होगा। जाना हम इसके पहले पद से इन सभी पदों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर दूसरे पद से भी इन सभी पदों क्या करेंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करने का हमारे पास रूल्स क्या होता है? अगर हमारे पास सजाती पद है, ठीक, तो गुणा कैसे करते हैं हम लोग? जिसे क्या है, यक्स गुणित यक्स। अब ये दोनों क्या है, यक्स यक्स क्या है, सजाती पद है, इनका गुणा आराम से होगा। तो इसकी पावर कितनी है, एक है, इसकी पावर कितनी है, एक है, और यहाँ गुणा कितना है, एक है, यहाँ गुणा कितना है, एक है। तो संख्या संख्या में गुणा और उसके पावर को क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाता है। इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर गुणित एक्स क्यूब, अब क्या होगा, 2 + 3 कितना लगेगा, एक्स पावर 5 आएगा। अगर यहाँ लिखा हुआ एक्स गुणित वाई, अब ये दोनों क्या है, अलग अलग जैसे, इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई। ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर गुणित वाई स्क्वायर गुणित एक्स पावर 5 गुणित वाई पावर 5, तो यक्स का एक्स में गुणा कर एक्स स्क्वायर गुणित एक्स पावर 5 और वाई स्क्वायर गुणित वाई पावर 5, ये कितनी बार 5 हो 7, वाई पावर मिलेगी। सर प्लस माइनस रहता है, प्लस माइनस जब रहता है गुणा में, तो हमारे पास क्या है, आप कई बार पढ़ाया गया है, ठीक, गुणा में समान चिन्ह धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, पहला। दूसरा विपरीत चिन्ह ऋणात्मक होता है। देखो कैसे, जैसे प्लस बोलते प्लस क्या होगा, प्लस, माइनस बोलते माइनस क्या होगा, प्लस। ये क्या है, समान चिन्ह, ठीक। अब प्लस बोलते माइनस क्या होगा, आंसर माइनस, माइनस बोलते प्लस क्या होगा, माइनस। ये क्या होगा, विपरीत। समझ गए, आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बोलते माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा क्या होगा, माइनस क्या आएगा, यहाँ क्या एक्स पावर, ठीक। देखो गुणा यक्स में एक्स स्क्वायर होगा, पहले अच्छा ऐसे करिए, यक्स स्क्वायर क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, फिर क्या है, माइनस एक्स गुणा किसमें करेंगे, उसी में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये आसान हो जाएगा। यक्स में एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पावर 5, यक्स का गुणा एक्स की 2 घात गुणा एक्स की 1 घात से गुणा कितना होगा, प्लस एक्स पावर 3 प्लस 1 में किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं, चाहे विजातीय पद हो चाहे संख्या हो, उसका गुणा वही होता है। यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब अगर इसमें माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस से एक्स क्यूब प्लस माइनस गुणा माइनस, यक्स में एक्स की तरह एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस एक्स। अब यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स पावर 4, 3 हमारे पास यहाँ, 3 यहाँ, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस एक्स। यहाँ एक्स आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या जाएगा, एक्स पावर 3 माइनस 1, यहाँ आप चाहो तो लगा दो फार्मूला, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हो सकता है आपके ऑप्शन में यही दिया हो, तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ 1 का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है, तो पर इसका फार्मूला लिखें, लिखिए फार्मूला, ए क्यूब प्लस माइनस
बी क्यूब, दोनों एक साथ, प्लस वाले प्लस होगा, माइनस वाले में माइनस, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस, ठीक, 3ab ब्रैकेट में a प्लस माइनस b, प्लस वाले में सब जगह प्लस होगा, माइनस वाले में सब जगह रॉन्ग हो गया, आप लोग पता नहीं कर सर वो स्क्वायर का है, हाँ वो स्क्वायर का है फार्मूला। ठीक, अब आ जाओ a क्यूब माइनस b क्यूब, ध्यान दीजिएगा माइनस है तो पहले आगे लिखिए a माइनस b, अगले क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला क्या होगा, प्लस है तो पहले वाले में प्लस, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, पहले क्वेश्चन क्या x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ए बी, मतलब क्या जाएगा x होगा ना, सर इसमें ये भी हो सकता है ना, ये फार्मूला ऊपर वाला a प्लस b का होल क्यूब, हाँ a प्लस b का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन a प्लस b होगा, हाँ तो प्लस 3ab क्वेश्चन में प्लस b इधर कर देंगे तो भी तो आ जाएगा ना, इसको इधर करना है तो दूसरा फॉर्म, हाँ तो मुझे हाँ वही है। उतारो, सवाल पूछना है क्या, सर इसका भाग किससे बता दीजिए, भाग विधि से माशाल्लाह आसान आसान निकलता है ना सर, इसका नहीं निकलेगा, निकाल सकते हैं मगर हाँ सर भाग बार निकाल के दिखाइए कैसे निकलता है, दूसरे शब्द आना भाग दे सकते नहीं पूछेगा नहीं, मैं आपका किसी किताब में बिल्कुल लिखूंगा, असल भाग ऐसे सवाल बहुत हैं, देखो देखते ट्राई करते हैं, आपको देखा रखा है भाई, भाग करना आपको आता ही है, आना चाहिए। दूसरे चैप्टर में आपको बोर्ड मास मिलेगा, तगड़ा बोर्ड मास,
ये आपको अच्छे से सीखना है। और तो आप जो घटाना गुणा भाग तो आप जाने जाएंगे ना, बहुत मस्त आपको जाना है। तीसरे चेकिंग क्या है, सजाने का रियाती बिंदुओं का बोझ, इन पर जोड़ घटाना। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, गणनीय संख्याएं, नोट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और गणनीय संख्याओं के फसलों, गुणनखंड है, बहुत बड़ा गुणनखंड, रैखिक समीकरण, सब संख्याओं के समान, बताएं भाग किसे? हाँ सर। भाग विधि से आसानी आप निकाल सकते हो, लासा निकालने में कोई आसानी है। बताइए छोटी संख्या क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बड़ी संख्या थी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। क्या हम कितने से भाग किया जाए, एक्स, यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, भाग करेंगे माइनस प्लस, एक कट गया, एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इससे भाग करेंगे, नहीं सर। शेष पर जब आएगा ना, क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, कितनी बार जाएगा, प्लस 2 बार, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस वाला कटेगा, अभी कितना हो गया 3x। आपको जाएगा नहीं, आप क्या करेंगे, इससे भाग कर दो उसमें, x स्क्वायर माइनस एक्स, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3x बार जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नहीं है, हाँ इसी का 9 हो जाएगा ना, ये जाएगा ओनली x बार। नहीं सर, 1/3 है मतलब x/3, इसमें गुणा करो, 10 में हम लोग गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, 3 चीज कर जाएगा इसमें, और इसमें भी कर दो, जब इसमें हम लोग नहीं हो गया बस ना, यहाँ क्या होगा माइनस, अब ये कट गया, क्या बचा माइनस एक्स, तो अब जाएगा -1/3 बार, तो 3 कट जाएगा, क्या हो गया माइनस एक्स, यहाँ क्या क्या मिल गया हमको, प्लस कट के क्या आ गया, तो रॉन्ग ही आ गया, इसमें ओनली एक्स आया है ना, ऐसा भी आपको मिला नहीं, फिर आप हो सकता है क्वेश्चन आपके पास है, सवाल आगे चाहिए, अभी पूरे सवाल आप लोग नहीं लगाए, लगाया है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। अगला दिन हमारे पास चैप्टर होगा तब चल रहे हैं अगले चैप्टर में, सर इसमें कुछ और बताना नहीं है।
अब इसमें हमको नहीं बताना है। अब आ जाएगा एक्सरसाइज आएगा। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आप लगाइए। पहली बात तो सारे एक्सरसाइज को हमने होमवर्क में दे दिया है लगभग, जो बच रहा है उसको आपको लगाइए। ठीक, एग्जाम्पल की तरह सवाल हमारे पास है। अध्याय 2 क्या है? व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़। व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों सर संकेत कहाँ है? संकेत संकेतों, कोष्ठकों का सरलीकरण। ये चैप्टर का नियम है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। देखिए पहले क्या हमारे पास है? जोड़। जोड़ का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। फिर क्या आता है? घटाना का चिन्ह कैसे होता है? फिर क्या आएगा? गुणा तथा भाग। ये इसकी चिन्ह है। ठीक, जोड़, घटाना, गुणा, भाग में अध्याय प्रारंभिक और मौलिक नियम होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? जोड़ने का प्रक्रिया है। हम लोग जोड़ते कैसे हैं? पहले हमें पढ़ना क्या है? जोड़ पढ़ना है। जोड़ में क्या करते हैं? अंग्रेजी क्या होती है इसकी? गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहते हैं। इसकी परिभाषा की गिनती करने की प्रक्रिया, गिनती करने की प्रक्रिया, गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। जोड़ कहलाता है। जैसे क्या है? 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 + 6 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब इसमें कुछ सवाल है हमारे पास। सबसे पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 16,572, 4708, 6325 तथा 518 को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? हाँ, इसको थोड़ा सीखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 हमारे पास संख्याएं हैं। ये कहाँ तक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये कहाँ तक है? 1000 तक है। ये कहाँ तक है? सैकड़ा तक। यहाँ पे करना क्या होता है? हमेशा संख्याओं का जो बेस होता है
प्लेस के नीचे प्लेस को लिखा जाता है, इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, हजार को हजार। तो पहला मेरे पास तरीका क्या होगा, 16,572 है, फिर क्या हो जाएगा सैकड़ा, ये बात। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 4708, हम क्या जाएगा 63 और 25, 518 सैकड़ा, 5 ये 5 कितना हो गया 18। इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने का रूल्स क्या होगा, जैसे हम लोग जोड़ते हैं 8 2 10 10 5 15, 15 कितना हो जाएगा 23 का 3 लिखा जाएगा, हाथ में कितनी होगी 2, चाहे यहाँ इसको जोड़ दीजिए आप, 7 2 9 9 तो 11 11 12 का 2 हो गया, हाथ में कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो 5 1 6 7 6 13 13 3 16 16 5 21 का 1, हाथ में कितनी हुई 2, इसमें आ गया ना, 6 2 8 8 4 12 12 6 18 के 8, हाथ में कितनी 1 कितना हो गया, क्या चला गया 28,123, 28,123। लगभग आप लोग सभी लोग इसको जानते होंगे। इसके बाद क्या है, जोड़ करते समय सबसे पहले संख्याओं का इस प्रकार लिखते हैं कि इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार आने चाहिए। ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका क्वेश्चन कम हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जोड़ने के नियम में, हमारे पास जोड़ दिया रहेगा, उसको सॉल्व किया रहेगा, सब कुछ रहेगा, मगर कई स्थानों के स्थान पर स्टार लगा रहेगा, मतलब वहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी रहेगी, आपको उस संख्या के स्थान पर बताना है यहाँ पर क्या होगा। ये सवाल एग्जाम में आते हैं लगभग। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसी प्रकार से दिया गया है, स्टार के स्थान पर उचित अंक लिखिए, स्टार के स्थान पर उचित अंक लिखिए। जैसे सवाल क्या है, 6542 स्टार लगा है, 6 3 63 यहाँ भी स्टार लगा है, फिर 5 लिखा है, यहाँ स्टार लगा है, यहाँ भी स्टार लगा है, यहाँ 7 है, इसका जोड़ क्या आ रहा है 20 5 5 5। किसी भी प्लेस के स्थान पर स्टार लगा सकता है, यहाँ भी लग सकता है, जो जोड़ दिया है यहाँ भी स्टार लिखा जा सकता है। तो कहीं भी प्लेस नहीं, कहीं भी कोई संख्या नहीं लिखा होगा, उसके स्थान पर स्टार लिखा है। अब इसको हमें बताना है यहाँ ये कैसे होगा, ठीक वही प्रक्रिया हमारे पास है। अब यहाँ पहले हमारे पास क्या आया है 5 आया, इसको हमें क्या करना होता है जोड़ना होता है। अगर 2 और 7 को जोड़ते हैं हमारे पास क्या मिलता है संख्या 9 मिलती है। अब सोचिए कि 9 में हम क्या जोड़ें कि हमें क्या मिल जाए, लास्ट में 5 आए। तुम्हें पता है कि अगर 9 में अगर हम 6 जोड़ते हैं, अगर 9 में 6 जोड़ देंगे तो 9 से कितना जाएगा 15 आ जाएगा, 15 का 5 ही लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये होगा हाथ से हमारे पास यहाँ कितनी पहली कितनी हो गई 1 हो गई। इसको ट्राई करते हैं, यहाँ क्या होगा 4 1 5 5 3 8, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिला है 8 मिल गया, ठीक। अब 8 और यहाँ में लाना क्या है 5 लाना है, तो 8 में क्या मिलेगी 15 हो जाए। अगर यहाँ प्लस 7 कर देते हैं क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखा जाएगा। फिर इसकी हासिल क्या होगी पहले कितनी होगी 1 होगी, वही प्रक्रिया यहाँ भी आप अपना दीजिए। तो 5 1 6 6 6 12 12 3 15, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 15, फिर इसकी हासिल कितनी जाएगी 1 हो जाएगी। यही प्रक्रिया यहाँ भी कर दीजिए, 6 7 7 5 12 और यहाँ क्या जाएगा 8 20 हो जाएगा। तो पहले स्टार के स्थान पर क्या है इस स्टार के स्थान पर 6 आ गया है, और दूसरा स्टार का कितना है 7 आ गया है, तीसरा स्टार के स्थान पर 3 आ गया है, चौथे स्टार का कितना है ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहां भी जो भी संख्या खाली होगा वहां पर आप ऐसे कर सकते हैं।
योग के स्थान पर 5 चाहिए, दिए गए संख्याओं को योग 2 + 7 + 9 इकाई 5 है, वही संख्या बताइए। अगला सवाल, किसी भी चैप्टर को हल्के में आप मत लीजिए, बहुत सारे कुछ टेक्निकल चीजें छिपी हुई होती हैं। कह रहा है कि हमारे पास सवाल है 88 के अंकों को 83 तीसरा सवाल है 83 के अंकों को ये क्वेश्चन 2016 में आया, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है? कौन सी संख्या मिलती है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या क्या है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या 83 संख्या को संख्या की संख्या के अंकों को आपस में परस्पर क्या करना है? परस्पर का मतलब आपस में। हाँ तो एक बदलने पर क्या होगा? नहीं, ये क्या है हमारे पास संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। और ये संख्या हमारे पास क्या है? दहाई है। जब इसको बदल देंगे ये संख्या हमारे पास क्या रहेगी? इकाई होगी, और ये संख्या हमारे पास क्या होगी? दहाई। मतलब इकाई को दहाई कर देंगे, दहाई को इकाई कर देंगे, ठीक है ना। बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या मतलब जो संख्या दिया है, यहाँ लिखिए मूल संख्या क्या है? मूल संख्या हमारे पास क्या है? 83 है, को घटाने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? लिख दीजिए मूल संख्या माइनस क्या लिखेंगे? हाँ बताओ, नहीं बताओ। सर इसके लिए कौन सी संख्या बताना? अरे जो संख्या परस्पर बदले हैं 38 होगा सर। हिंदी लिखना है ना एक बार में, हमें तो जानते हैं ना। अरे कैसे आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए तो आपको करना पड़ेगा ना। अब ये तो मतलब है नहीं भैया क्या करो 83 में 38 घटा दो, आपका आंसर मिल गया। तो ऐसे करेंगे तो आपको नंबर हो सकता है कट जाएगा, आपको लिख के बताना होगा। सर लिखिए अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। हाँ चलिए, तो हिंदी तो बढ़िया लिखनी चाहिए। अंक बदलने पर, इसी में देख लिखा है, इसमें घटाव नहीं, बदलने पर प्राप्त संख्या। अब बताओ क्या होगा? मूल संख्या कितनी है? 83 माइनस 38 कितना चला जाएगा? 13 में से 8 गए, 8 5 13, यहाँ 7 में से 3 गए,